आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकेंगे। मतलब आज आप इससे ऐसी चीज बना सकते हैं जो आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपयों का फायदा करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस थर्मोकोल के हमने बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक बॉल में थोड़ा सा पेट्रोल, इसमें हम इन टुकड़ों को डालते जाएंगे। अगर तो आपके घर में बाइक वगैरह है तो इससे निकाल लें, लेकिन अगर नहीं है तो अभी जाकर पेट्रोल पंप से ले आएं, क्योंकि ये है ही इतनी फायदेमंद टिप। आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल में कितनी जल्द मेल्ट हो रहा है। जैसे हम कैंडल को आग के पास लेकर जाएं तो कैंडल पिघल जाती है, वैसे ही ये भी मेल्ट हो रहा है। इसी तरह से हम सारे थर्मोकोल को इसमें डालते जाएंगे जब तक कि ये सारा मेल्ट ना हो जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हमने सारे थर्मोकोल को इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ऐसा क्या कमाल है कि इससे हमारे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बचेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कई दफा हमारी छतों पर जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे बने बनाए घरों के गिरने का खदशा होता है। आप पेट्रोल में इस तरह से थर्मोकोल को मेल्ट करके लीकेज वाली जगह पर इसको डाल दें। आप यकीन करें कि आप सोचकर ही परेशान हो जाएंगे कि इस बेकार चीज से हम इतना ज्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। बल्कि ये ही नहीं, आप इससे अपनी टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, टूटे हुए जूतों वगैरह, मतलब हर घर की चीज को जोड़ सकते हैं। ये ऐसी जबरदस्त ग्लू बनकर रेडी होगी कि अगर आप इसमें कलर डालेंगे तो ये पेंट का भी काम करेगी। आप इससे दरवाजों और खिड़कियों को भी पेंट कर सकते हैं। तो है ना सिर्फ एक बेकार चीज के इतने ज्यादा फायदे। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। बस आपने वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच करना है ताकि आपसे कोई खास बात मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वीडियो है ही बहुत खास। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है बगैर स्किप किए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है कोयला। इसको मैं मोटा मोटा सा पीस लूंगी। मैंने पहले आपको कोयले के इस्तेमाल बताए हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग इस्तेमाल है। तो मैं इस कोयले को पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस कोयले को पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि इस कोयले और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम किस चीज में करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फ्रिज में पड़ी बहुत सी चीजें, मतलब फल, सब्जियां, दूध वगैरह, इनकी स्मेल एक दूसरे से आना शुरू हो जाती है। मतलब फलों की स्मेल दूध से आना शुरू हो जाती है। अगर आप इस तरह से कोयला पीस कर इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसको फ्रिज में रखेंगे तो आपकी फ्रिज से मुकम्मल स्मेल खत्म हो जाएगी। बस 1 हफ्ता रखने के बाद फिर दोबारा इसको चेंज कर लें तो आपकी फ्रिज से कभी भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम अंडे का ऑमलेट बनाते हैं तो हम सारी चीजों में अंडों को ऐसे ही तोड़कर डाल देते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में अक्सर अंडे खराब होते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही सारी चीजों में डाल दें तो सारी चीजें खराब होने का खदशा होता है, क्योंकि अगर एक भी अंडा खराब निकल आए तो सारी चीजें हमारी जाया हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप प्याज वाला अंडा या फिर किसी भी किस्म का आमलेट बनाएं तो अंडा अलग बाउल में डालकर पहले चेक कर लें। अगर अंडा ठीक हुआ तो इसको डालें, अगर नहीं तो आप इसको जाया भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी बाकी चीजें जाया होने से सेफ रहेंगी। मैं खुद भी इस तरीके से अंडों को चेक करके फिर इसमें डालती हूँ। इससे आमलेट खराब होने से महफूज रहता है। अगर आप भी आमलेट को गिराने से बचाना चाहती हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि सर्दियों में अंडे खराब नहीं निकलते लेकिन गर्मियों में इनकी तादाद बढ़ जाती है। इसलिए एहतियात लाजमी करनी चाहिए ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि नलकियां तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। अक्सर जब ये इकट्ठी पड़ी होती हैं तो इनके धागे आपस में उलझ जाते हैं, जिससे इनका धागा खराब हो जाता है और फिर हमें बहुत टेंशन होती है, क्योंकि अब ये नलकियां भी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई हैं।
अगर ये खराब हो जाएं तो टेंशन तो होगी ना। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो जीरो ऑफ कॉस्ट होगी और इससे आप अपनी नलकियों को सेव भी कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक खाली नलकी जिसका धागा खत्म हो गया हो। इसके हम बराबर के 3 पीस कर लेंगे छुरी के साथ। अगर आपके पास कटर वगैरह है तो आप उसके साथ भी आसानी से इसके पीस काट सकते हैं। अब हम इनको दरमियान से भी काट लेंगे। जब आप इनको गुलाई में कट करके काटोगे तो ये अंदर से बहुत आसानी से कट जाएंगी। मेरे पास फिलहाल यही एक नलकी खाली हुई थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये 3 नलकियों को कवर करेंगे। अब मैं इन पीसेस को नलकियों के ऊपर लगाऊंगी तो आप देखना कि इससे आपके धागे बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं उलझेंगे। इस तरीके से ये खराब भी नहीं होंगी। इस तरह से आप खाली नलकियों को भी इस्तेमाल में लाकर दूसरी नलकियों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये काली देगची से रिलेटेड है। मैंने आपको काली देगचियों को साफ करने के पहले भी बहुत से तरीके बताए हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नया है। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे आपकी काली देगचियां मैजिक की तरह साफ होंगी। तो हम जल्दी से अपना जबरदस्त सा क्लीनर बनाना स्टार्ट करते हैं जो मैजिक की तरह वर्क करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 साशे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। फिर हम लेंगे 4-5 एक्सपायर्ड टैबलेट। इसको हम किसी शॉपर में डालकर पीस लेंगे। मेरा बेलन टूट गया था, मैं इसके साथ पीस लूंगी। अगर आप इस तरह से पीसेंगे तो ये मिनटों में पिस जाएंगे। एक्सपायर मेडिसिन तो हमारे घर में अक्सर बेकार पड़ी रहती हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल इस तरह से कर लें तो बहुत ही बेस्ट होगा। अब हम इस पाउडर को भी इसमें डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी देर मैं मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी ज़बरदस्त सी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ताकि आपको मेरी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। तो हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को स्क्रबर पर लगाकर इससे काली देगची पर रब करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि गैस की लोड शेडिंग हो या फिर जिन इलाकों में गैस नहीं है वो लकड़ियों की आग जलाते हैं, फिर देगचियों की हालत इस तरह की ही हो जाती है। इन काली देगचियों को साफ करते करते हमारे हाथ घिस जाते हैं और बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, लेकिन ये काली देगचियां जल्दी साफ ही नहीं होती। अगर आप इस क्लीनर को एक बार घर में बनाकर रख लेंगे तो आपकी जान सुकून में आ जाएगी। जिनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं वो तो सिलेंडर का इस्तेमाल भी नहीं करते क्योंकि गैस सिलेंडर भी बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। वो तो लकड़ियों की आग ही जलाते हैं, इसलिए उन खवातीन को काफी मुश्किल होती है जो काले काले बर्तनों को साफ करती हैं। गाँव में अभी भी कहीं कहीं पर गैस नहीं है, वो लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे, लेकिन ये क्लीनर बहुत बेस्ट है। इससे आपको जोर जोर से रब नहीं करना पड़ेगा। आपकी काली देगचियां मिनटों में साफ हो जाएंगी। तो हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। आपने पहले भी इसकी हालत देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं। इस क्लीनर को आप 2 से 3 दिनों के लिए बनाकर रख भी सकते हैं, फिर जब खत्म हो जाए तो नया बनाकर रख लें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि अब इस तरह के जूतों का सीजन खत्म हो गया है। बहुत से लोग गर्मियों में भी इस तरह के जूते पहन लेते हैं, लेकिन मैं गर्मियों में बंद जूतों का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इस पर स्टोन्स की 2 पट्टियां बनी हुई हैं। अगर हम इनको ऐसे ही रख दें तो इनके खराब होने का खदशा होगा। ये ब्रांडेड जूते बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। अगर ये खराब हो जाएं
तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको इनको सेव करके रखने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके जूते बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही इनके स्टोन्स उतरेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 पुराने सॉक्स। इनमें आपने इन जूतों को डालना है। ये बहुत पुराने सॉक्स हैं। इनमें मैंने पहले अपने गर्मियों के जूते रखे थे, उनको मैंने निकाल लिया है। अब मैं इन्हीं में अपने सर्दियों के जूते डाल रही हूँ। मैं ज्यादातर इसी तरीके से अपनी गर्मियों और सर्दियों के जूतों को सेव करके रखती हूँ जिससे मेरे जूतों से स्टोन्स नहीं उतरते। नेक्स्ट ईयर भी वो नए ही रहते हैं। अब आप इन जूतों को जहां पर मर्जी सेव करके रखें, अब इनके स्टोन्स बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।